जो सीधा जाके लेफ्ट लेके जो चाय बनाती है सबके लिए, उसका क्या काम है वहाँ पे? वो सिर्फ चाय बनाने के अलावा कर क्या रही है? आज तो बिग बॉस ने खुद ही बोल दिया कि भाई आंदोलन बंद करो, क्या चल रहा है नीलम बचाओ आंदोलन। मैंने खाली नीलम को बेड पे उसके साथ में चुगली करते हुए देखा है। तो वो कौन सा गेम है? ये गेम बिग बॉस चुगलियों का है। जब आया हो मैंने उसको बोला सी आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैंने कुछ नहीं बोला और मुझे मालूम है कि वो जो बात मेरे पास है उसकी वजह से तू डर गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच है। नहीं तो बसीर विल नेवर से सॉरी। फिर धीरे धीरे उसने रियलाइज़ किया कि सॉरी बोला तो मैं गलत दिख गया हूँ। फिर उसने वापस नैरेटिव सेट करना चालू किया कि भाई मैंने हमेशा बोला है कि मैं डेट नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। नगमा को ये बात पता है, आई थिंक पता नहीं क्यों भी है अंदर, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उनके पहले मैं आ गया हूँ बाहर। नाम भी चाहिए आपको? तो जो सीधा जाके लेफ्ट लेके जो चाय बनाती है सबके लिए, उसका क्या काम है वहाँ पे? वो सिर्फ चाय बनाने के अलावा कर क्या रही है? क्या कर रही है? वो सिर्फ लोगों को प्लीज़ कर रही है, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे नॉमिनेशन से बचाओ। आज तो बिग बॉस ने खुद ही बोल दिया कि भाई आंदोलन बंद करो, क्या चल रहा है नीलम बचाओ आंदोलन। कब से चल रहा है? आई वॉज इरिटेटेड। और वो कोई किसी ने स्पॉट नहीं किया था, मैंने स्पॉट किया था। मैंने उसको ब्लैक मार्क मारा था कि भाई बैक फुट पे तो नीलम खेल रही है। तब लोगों ने ऐसा बोला था कि क्या गलत बोल दिया तूने, जीके को बोलना चाहिए था। मैं बोलूँ क्यों बोलूँ जीके को? पहली बात तो जीके है, हर टाइम अपना स्टैंड लेता है, बताता है, लोगों के लिए खड़ा रहता है। नीलम ने कब लिया है? मैंने कभी सुना ही नहीं नीलम को। मैंने खाली नीलम को बेड पे उसके साथ में चुगली करते हुए देखा है। तो वो कौन सा गेम है? ये गेम बिग बॉस चुगलियों का है? नहीं, दिस इज़ अ गेम ऑफ टेकिंग स्टैंड, ओपिनियन रखना, अपने दोस्तों का वो पक्ष रखना, टास्क में दिखना। टास्क में नीलम ने बहुत अच्छा किया था, वो मैं मानूंगा, बट उसके अलावा देयर इज़ नथिंग। जीशान भाई बिस्तर पे सिर्फ 6 दिन से सो रहे थे, उनका भी कुछ गेम नहीं है। वो आते एक ऐसा बोल के कुछ चले जाते, उसके बाद कहाँ है? वो गेम में है ही नहीं। वाई इज़ ही इनसाइड और मैं क्यों बाहर हूँ? ऐसे काफ़ी लोग हैं। पर्सनल फायर हुआ, आपको कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, बट आपने नहीं लिया। वो भाई कहीं ना कहीं ऑडियंस को बहुत बुरा लगा है ना, लगा ना आपको? मसाला बन सकता था अगर आप करते तो शायद अब तक करेक्ट। तो अभी आपको मैं अभी नैरेटिव बताता हूँ इसका। क्या बताया गया कि मैंने स्टैंड नहीं लिया। फिर ये भी बोला गया कि स्टैंड लेने का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं होता है, आप अपना स्टैंड नॉर्मली बोल के भी ले सकते हो। मानते हो बात? तो मैंने जब बोला बसीर को ये बात, जब कन्फ्रंट किया कि तूने क्यों बोला, तो सॉरी किसने बोला? सॉरी किसने बोला? बसीर ने बोला, अमाल ने, दोनों ने बोला। तो ये स्टैंड नहीं लेना हुआ तो क्या हुआ? बट बात भी उन्होंने आपकी बीच आपके उनको पूछना था ना प्लीज। आवेश आपसे जानना चाहूंगी, जो भी चीजें बिहाइंड आप अंदर थे, आपको नहीं पता होगा, जो भी चीजें बात हुई, ऑब्वियसली आपको एक आधे से ज्यादा चीज भी नहीं पता थी। कंसर्न था कि नगमा की फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, नगमा की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। अब जब आप घर से बाहर आए हैं, क्या रिएक्शन आपको उनकी फैमिली की तरफ से मिला है और नगमा का क्या रिएक्शन था उसको? ओके, जो चीज़ मैंने उसे एकदम हैवी लेके स्टैंड नहीं लिया था, वो रीज़न वन ऑफ द ये था कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। अगर वो सिर्फ मेरे बारे में होता तो मैं जैसे बसीर को छिलका बोल के मैं बोल सकता था, वो फिर से किया होता। मैंने अगर पहले किया तो दूसरी बार क्यों नहीं करूँगा? आई न्यू कि वो एक और इंसान इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली भी है। नगमा को सब कुछ पता है पर उसकी फैमिली को तो नहीं पता है ना। सो समवेयर मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार उसकी फैमिली को वो किस तरीके से बताएगी कि ये फॉल्स है, ये एक्यूजेशन ही गलत है, ये वो। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये लोग सारे बहुत मैनिपुलेटिव है। वो कहीं ना कहीं घूम फिर के कुछ ना कुछ ऐसी बात दिखाएंगे कि वो अपनी बात मनवा लेंगे। सो आई ऑल्सो वॉज लाइक, अब मुझे यहाँ पर उसकी बात पता है, आई कैन ऑल्सो से थिंग्स। सो आई वेंट आउट स्टॉर्मिंग। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि अगर मैं उसकी बात बता दूंगा तो मेरे और उसमें डिफरेंस क्या हुआ। तो वो चीज़ में मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मैं होल्ड ही नहीं कर पाया कुछ भी। बट मैं फिर भी बाहर गया। दैट दिस इज़ कॉल्ड स्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात, क्योंकि मेरे को बोला गया, सलमान सर ने भी बोला है, आप अपनी से, वो थर्ड पार्टी ने तो तेरे बारे में भी एक शो में बात किया था, तो उसने खुद बोला कि वो तो फॉल्स एक्यूजेशन है। तो मैंने बोला तो मेरा एक्यूजेशन कैसे सही है? तब उसने रियलाइज़ किया वो बात और उसने बोला कि आई एम सॉरी भाई, जो भी बोल दिया है आप अकेले में आके बात कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, क्या है उसमें, कर बात। तो जब आया वो, मैंने उसको बोला सी आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैंने कुछ नहीं बोला और मुझे मालूम है कि वो जो बात मेरे पास है उसकी वजह से तू डर गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच है। नहीं तो बसीर विल नेवर से सॉरी फॉर एनी वन, ये मुझे पता है। अगर वो कोई भी ऐसी टाइप की फ़ाइट है, वो कभी किसी को सॉरी नहीं बोलेगा। समवेयर ही नोज दैट ही नोज फ्यू थिंग्स, उसकी वजह से उसने नहीं बोला एंड ही वांटेड टू सॉर्ट थिंग्स आउट दैट टाइम। फिर धीरे धीरे उसने रियलाइज़ किया कि सॉरी बोला तो मैं गलत दिख गया हूँ। फिर उसने वापस नैरेटिव सेट करना चालू किया कि भाई
उसको मैंने सॉरी बोल दिया, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला। ऐसा क्यों मैं बोलूँ, मैं गलत था ही नहीं। मैंने हमेशा बोला है कि मैं डेट नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। नगमा को ये बात पता है। आई वॉज ओनली अपसेट बिकॉज उसकी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, ये चीज़ पर मैं अपसेट था और कोई नहीं। आपके निकलते ही